हेलो बच्चों। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोशिका विभाजन। तो हम पहले देखते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है। पुरानी कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में विरचाओं ने देखा था। मृत, क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं को बदलने जैसे अनेक कारणों से कोशिका का विभाजन होता है ताकि जीवित जीव वृद्धि कर सके। जीवों की वृद्धि कोशिका के आकार के बढ़ने से नहीं, बल्कि कोशिका विभाजन द्वारा और अधिक कोशिकाओं के जनन से होती है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता है। हमें जहाँ जख्म होता है उस स्थान की ऊतकों की कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाव लगने के पश्चात तुरंत ही कोशिका और ऊतक अपने नियमित कार्य नहीं कर पाते हैं। घाव के स्थान पर स्थित रक्त वाहिनियां फट जाती हैं तथा वह भाग लाल हो जाता है। कई कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस स्थान पर स्थित तंत्रिका कोशिका हमें दर्द की संवेदना का आभास कराती हैं। तो क्या जख्म ठीक होते समय उस जगह पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? जख्म ठीक होते समय एक पतली पपड़ी विकसित होती है। घाव के आसपास कोशिका विभाजन तेजी से शुरू हो जाता है तथा घाव लगने पर नष्ट हुई कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन द्वारा बनी हुई नई कोशिकाएं घाव को भर देती हैं। क्या फूल तोड़ने से वनस्पतियों को जख्म होता है? वे जख्म कैसे भर जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि वनस्पतियों में तंत्रिका संस्थान नहीं पाया जाता है, अतः उनमें कोई भी संवेदना नहीं होती है। परंतु अब तक के अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि वनस्पतियों में भी संवेदनाएं होती हैं। ऊतक जो कि नष्ट हो जाते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा पुनर्निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनने से घाव ठीक हो जाते हैं। किसी भी सजीव की वृद्धि कैसे होती है? क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो कैसे? किसी भी सजीव की वृद्धि उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से होती है। कोशिकाओं में विभाजन नियमित रूप से चलता रहता है तथा नई कोशिकाओं के जुड़ने से सजीव की शारीरिक वृद्धि अबाध गति से होती रहती है। इस प्रकार शरीर की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है।